उत्तर प्रदेश की बात हो और पूर्वांचल के माफियाओं का नाम ना आए तो कहीं नहीं कहीं उत्तर प्रदेश की चर्चा अधूरी रह जाती है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की, जो पूर्वांचल की धरती माफियाओं को जन्म देने के लिए पूरे देश में जानी जाती है। पहले माफिया बनते हैं और फिर माफिया से जो माननीय बनने का सफर उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की धरती से निकला, वो पूरे देश में अपनी एक छाप छोड़ गया। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं जुर्म में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भदोही के ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा की। वो विजय मिश्रा जो इस समय जेल में हैं और कुछ दिनों पहले तक अपने एक बयान को लेकर खासे चर्चा में रहे। एक समय ऐसा भी था जब 64 वर्षीय विजय मिश्रा पर 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में विजय मिश्रा ने जो शपथ पत्र दाखिल किया था, उसके मुताबिक उन पर कुल 16 आपराधिक मुकदमे प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। इसमें हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, तमाम ऐसे मुकदमे थे जो कि विजय मिश्रा पर अभी कोर्ट में चल रहे हैं। विजय मिश्रा की अगर बात करें तो उनका राजनीतिक सफर कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख के रूप में चुने जाने से 3 दशक पहले शुरू हुआ था। ज्ञानपुर सीट से 2002, 2007 और 2012 की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विजय मिश्रा विधायक रह चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने बाहुबली विरोधी छवि को मजबूत करने के लिए 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले विजय मिश्रा का टिकट काट दिया था। इसके बाद विजय मिश्रा निषाद राज पार्टी से चुनाव लड़े और मोदी लहर के बावजूद एकतरफा मतों से ज्ञानपुर सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। एक इंटरव्यू के दौरान विजय मिश्रा ने अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों के बारे में विस्तार से बताया था। उनका कहना था 1980 के आसपास में वो भदोही आए और यहाँ पर उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। इस दौरान उन्हें एक पेट्रोल पंप मिल गई और कुछ ट्रक भी उनके चलने लगे, लेकिन उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी बार बार उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाते थे और उन्हें धमकाते थे। उस टाइम पर उनके परिचित थी ने उनसे कहा कि वो चुनाव लड़ें और उन्होंने ही उन्हें टिकट दिलवाया। 1990 में विजय मिश्रा ब्लॉक प्रमुख हो गए और उस दौरान उनके राजीव गांधी से भी काफ़ी अच्छे संबंध हो गए थे, लेकिन उनके दुनिया से जाने के बाद कांग्रेस से भी उनका नाता टूट गया और उसके बाद वो मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आ गए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की कहानी कुछ इस तरह है। 2000 के आसपास मुलायम सिंह ने उन्हें बुलाकर एक समस्या हल करने के लिए कहा। उस दौरान वहां पर शिवकरण यादव जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे। उन्होंने शायद नेताजी को गाली दे दी थी, इसीलिए नेताजी चाहते थे कि हर कीमत पर शिवकरण यादव को चुनाव में हराया जाए। विजय मिश्रा मुलायम सिंह की इस परीक्षा में पास हो गए। 2001 में उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए। इसके बाद 2005 में उनकी पत्नी रामलली जिला पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई। 2007 का चुनाव भी विजय मिश्रा ने जीता। 2012 में भी विजय मिश्रा ने जीत दर्ज की। हालांकि उस दौरान समाजवादी पार्टी से उनके टिकट काट दिया। विजय मिश्रा के आपराधिक गतिविधियों की भी फेहरिस्त कुछ कम नहीं है। बनारस में उनके आपराधिक कनेक्शन की बात करें तो रविंद्रपुरी निवासी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्वांचल के बड़े कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का जिक्र सबसे पहले आता है। 22 जनवरी 1997 की शाम बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया और रुंगटा को छुड़ाने के लिए 2 करोड़ की फिरौती दी गई। हालांकि बाद में पता चला कि अपहर्ताओं ने फिरौती लेने के बाद उनकी हत्या कर दी थी और शव को प्रयागराज के झूसी के समीप गंगा में फेंक दिया था। इस घटना में मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी के साथ ही विजय मिश्रा का भी नाम सामने आया था। इसके अलावा पूर्वांचल के कई अन्य चर्चित मामलों में भी विजय मिश्रा का नाम सामने आ चुका है। जैसे 2002 में भदोही के गोपीगंज क्षेत्र में पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे के भाई रामेश्वर पांडे की हत्या का मामला, प्रयागराज में 2003 में डीआईजी के यहाँ तैनात सिपाही सूरमणि मिश्रा की हत्या का मामला, प्रदेश के पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के छोटे भाई की हत्या का मामला और 2010 में प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जानलेवा हमले के मामले में भी विजय मिश्रा का नाम सामने आ चुका है। इस हमले में नंद गोपाल गुप्ता नंदी के एक सुरक्षाकर्मी के साथ ही एक पत्रकार की मौत हो गई थी। विजय मिश्रा इन्हीं मामलों को लेकर के उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। राजनीतिक विरोधियों की सूची उनकी काफ़ी लंबी है। वो राकेश धर त्रिपाठी हों या पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे, भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री रंगनाथ मिश्रा, ये सभी विजय मिश्रा के
बड़े राजनीतिक विरोधियों की सूची में शुमार हैं। प्रयागराज के शूटर दिलीप मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता अजय शुक्ला और ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा भी विजय मिश्रा के खिलाफ चल रहे हैं। पूर्वांचल की सियासत और जरायम जगत को बारीकी से समझने वालों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये राजनीतिक विरोधी विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जुर्म में आज आपने देखा पूर्वांचल के बाहुबली नेता विजय मिश्रा की कहानी। विजय मिश्रा कैसे एक व्यवसायी से माफिया और फिर माफिया से माननीय बनने तक का सफर तय किए, ये आपने अभी सुना। पूर्वांचल की धरती में इस तरह से कई ऐसे माफिया हैं जिन्होंने माफिया से माननीय बनने तक का सफर तय किया हुआ है। जुर्म के अगले एपिसोड में हम फिर से दिखाएंगे आपको किसी जराइम की दुनिया के किसी दूसरे बादशाह की हकीकत, खून से हाथ रंगने वाले इन माफियाओं की हकीकत हम जुर्म के अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन?